और सर आज 1 मई है और जिस तरह से शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने जो मराठी भाषा को लेकर उन्होंने जो निर्णय दिया था कि 1 मई से सक्ती की जाएगी, उसमें उन्होंने समय सीमा बढ़ाई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नमस्कार. सबसे पहिले जय महाराष्ट्र. आणि आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस आहे. त्यांच्यासाठी मी सर्वांना महाराष्ट्र दिवसचे हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि कामगारांचे दिवस आजच आहे आणि गुजरात दिवसचे आजच आहे आणि सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. मराठी एक सभ्य भाषा है आणि मराठी जो है सभी को सीखना चाहिए, ये मेरी भी मनोकामना है. और मराठी सीखने से किसी को भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए. लेकिन जैसा कि हाल ही के दिन में अभी हमारे शिवसेना के मंत्री परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक साहब, उन्होंने जो बयान दिया था कि आज 1 मई से उन्होंने निर्णय लिया था कि 1 मई से जितने भी रिक्शा वाले हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात तो कम करेंगे, लेकिन थाना और मुंबई, नवी मुंबई सब मिला के 2 लाख के आसपास रिक्शा है, जिसमें करीब करीब 30% रिक्शा उत्तर भारतीय चलाते हैं. उन्हीं के ऊपर उन्होंने कहा कि उनको मराठी आना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा उनका परमिट कैंसल हो जाएगा. लेकिन ये जो भी उन्होंने निर्णय किया, ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत किया था. मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी निर्णय चेंज हुआ है. किया था, उत्तर भारतीयों के खिलाफ था. इसीलिए मैं यहाँ पर एक और नाम लेना चाहूंगा, हमारे शशि भैया यादव. उन्होंने 2 दिन पहले मंत्रालय में उनके चैम्बर में बैठ के प्रताप सरनाईक के उनके साथ बातचीत किया. उन्होंने बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा भी किया और साथ साथ ये भी बताया कि सर मराठी के लिए लोगों को समय देना चाहिए. और आप क्या कहना चाहते हैं कि झुझारू मराठी या मराठी, क्योंकि ये 2019 का जीआर है जो प्रताप सरनाईक साहब ने अभी लगाया है और उसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश मराठी बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए. तो जब इस बात पर उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि देखिए, मेरा किसी का भी मन दुखाने का विचार नहीं था जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल झुझारू मराठी रहेगा. तो हमारे शशि भैया यादव ने कहा कि झुझारू मराठी अगर रहेगा तो आप लिखित में भी तो होना चाहिए. तो उन्होंने कहा ठीक है, आरटीओ ऑफिसर को बुला के ये लिखित प्रमाणित किया जाएगा. और इस तरह से उत्तर भारतीयों की एक बार फिर से जीत हुई और मराठियों की भी जीत हुई. ऐसा नहीं है, मराठी सीखना अनिवार्य है, मराठी सीखना जरूरी है, थोड़ा बहुत मराठी आना चाहिए. मी पण महाराष्ट्राचे आहे और महाराष्ट्र माझा एक परिवार आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मैं काम करतो. हे महाराष्ट्र माझा कर्मभूमी आहे और महाराष्ट्रासाठी मी काही पण करतो. सर शिवसेना के एक पदाधिकारी भी हैं, साथ ही साथ आप शिक्षक भी हैं जो एमपीएससी यूपीएससी सिखाते हैं, तो क्या अब एमपीएससी यूपीएससी के बाद मराठी प्रशिक्षण में शुरू की जाएगी आपके? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हम सभी शिवसेना ने कई जगह प्रोग्राम शुरू भी है और मेरे द्वारा भी मैंने प्रोग्राम आज से ही शुरू किया है. एक 20 तारीख से हमारा यूपीएससी का एक नया बैच भी शुरू हो रहा है और इसी कारण मैंने 15 तारीख से एक नया बैच शुरू करने का कोशिश किया. एक नॉर्मल चार्जेस लेके मराठी पूरा सिखाने की तैयारी. हमारे यहाँ हमने एक मराठी टीचर को अपॉइंट कर लिया है. नॉर्मल फीस लेके 3 महीने के अंदर अंदर, जो कि आज प्रताप सरनाईक ने कहा कि 16 अगस्त तक आपका लास्ट डेडलाइन है कि झुझारू मराठी आपको आना चाहिए, सभी रिक्शा वालों के लिए और सभी के लिए. और मेरा ये भी कहना है कि सभी को आना चाहिए, सिर्फ रिक्शा वाले क्यों, बस वाले. ये हमारी कर्म भूमि है. हम यहाँ पर मैं तो खुद महाराष्ट्र थाना में जन्म लिया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मराठी नहीं आता था, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ, तब मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी हमने एक मराठी टीचर को अपॉइंट किया है जो कि 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगा. तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ, 9136958719, जो कि सुबह शाम दोनों टाइम 2 घंटे का क्लासेस चलेगा. 3 महीने में पूरी मराठी ग्रामर, मराठी व्याकरण कंप्लीट किया जाएगा. और तो अब सभी रिक्शा वालों और सभी वासियों को आप क्या देखिए, मैं सभी से एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है.
और ये भी कहना चाहूंगा की महाराष्ट्र मध्ये मराठी भाषा हे अनिवार्य आहे आणि हे प्रताप सरनाईक साहेब आणि हे मराठी त्यांच्यासाठी नाही, हे संविधानचा एक ओळख आहे की संविधान जरी पास्ट भूतकाळमध्ये कंप्लीट झाला आहे तर महाराष्ट्र मराठी भाषाचा उपयोग करून महाराष्ट्राचं निर्माण झाला आहे. त्यासाठी मराठी भाषा अनिवार्य आहे. मराठी भाषा तुम्ही पण शिका आणि तयार राहा.